तो हम आ गए थे चैप्टर नंबर 3 यूनिट 3 एफएससी पार्ट 1 की फिज़िक्स है यूनिट 3 और हम आए थे ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन तक। तो हमारा टॉपिक का नंबर है आपके बुक में 3.5 ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन 3.5 है। मैं यहाँ लिखता हूँ 3.5 टॉपिक ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। तो हम करेंगे इस पे चर्चा कि ये ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन क्या है। तो मान लो ये ग्राफ है, इस एक्सिस को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट एक्सिस। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट एक्सिस। इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट एक्सिस, वाई को। ये बात भी नोट कर लो। अब हमारे पास हम ये मिटा के सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे भी काम कर सकते हैं ग्राफ का। ये है ओरिजिन। हम पहले इस क्वाड्रेंट पे काम करेंगे। इस क्वाड्रेंट पे हमारा ये जो पार्ट है ये क्या है? ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अब देखें, मैं अपने लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये है एक्स एक्सिस की वैल्यूज़, ये है वाई की वैल्यूज़। एक्स की 1 2 3 4 एंड सो ऑन, वाई की 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऊपर की जानिब। सही है, ये वैल्यूज़ हैं। मैं इस एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ को अपने लिए यूज़ करने के लिए मेरे पास दो क्वांटिटीज़ है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन के लिए। मेरे पास है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। फर्स्ट में ये आ रहा है फर्स्ट, और सेकंड में मेरे पास है, सेकंड में है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट और टाइम, वेलोसिटी और टाइम। हमारे पास यहाँ दो क्वांटिटीज़ है। टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है, इसीलिए हम एक्स एक्सिस पे बिठाएंगे हर वो चीज़ जो किसी चीज़ पे डिपेंड ना करे, यानी इस पे फ़र्क ना पड़े, कोई चीज़ बढ़े घटे इसके ऊपर फ़र्क ना पड़े, ये अपने लिए चलता रहे। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है उस पर फ़र्क पड़ता है। टाइम ज़्यादा लगाओगे, गाड़ी चलाओगे तो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करोगे, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है। इसी तरह वेलोसिटी भी टाइम पे डिपेंड कर रही है, इसलिए हम टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रखेंगे। तो हमारा एक्स वाई प्लेन ये कहला रहा है कि ये कहलाएगा, इसके ऊपर हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे टाइम, टाइम को एक्स एक्सिस पे रखेंगे, और डिस्प्लेसमेंट को हम रखेंगे वाई एक्सिस पे। तो डिस्प्लेसमेंट को एस के ऊपर एरो से जाहिर करेंगे। फिलहाल हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। बस दो ही ग्राफ है आपके बुक में, डिस्प्लेसमेंट टाइम और वेलोसिटी टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक, अरे अरे क्या हो रहा है भाई? This is your y axis, this is your x axis. अब सही है मेरे ख्याल में। ठीक है, ये है आपका ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। यहाँ पे हमने रखा था टाइम और यहाँ पे हमने रखा था डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे। अब देखो, ये है ओरिजिन। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कोई लाइन बना के छोड़ता हूँ ऐसे, ये यहाँ के बीच में ग्राफ आएगा। ये आपका ग्राफ का क्या है? ये एक्स वाई प्लेन है हमारे लिए। अगर मैं यहाँ बीच में कोई शेप बना दूँ वो मेरा ग्राफ कहलाता है। लेकिन अपनी मर्ज़ी से ऐसी शेप मैं नहीं बनाऊँगा। मैं आपको समझाने के लिए बहुत ईजी तरीके से काम करूँगा। वो क्या, एक गाड़ी थी हमारे पास, ये अपनी जगह पे खड़ी है, ये आई यहाँ से है, यहाँ कोई जगह था, कोई स्टेशन था, यहाँ से गाड़ी यहाँ पे आई है।
यहाँ से यहाँ तक उसने ट्रेवल किया है, लेट सपोज 6 मीटर्स, 60 मीटर कहो, 60 मीटर्स। ये है 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 0 से 10, हर स्टेप को मैं 10 बढ़ा रहा हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, और यहाँ पे 10 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड, 70 सेकंड एंड सो ऑन। ये गाड़ी यहाँ से पहुँची थी यहाँ पे, यहाँ आके उसने क्या किया, रेस्ट कर लिया, उसकी वेलोसिटी हो गई 0, यानी बॉडी किस में है, रेस्ट में है। इस चीज़ को ग्राफ के अंदर कैसे मैं दिखाऊंगा, ये मैं आपको बताना चाहता था। उसने कितना ट्रेवल किया है, 60 मीटर। देखें मैं आऊँगा 60 मीटर पे, डिस्टेंस को मैंने मीटर पे लेना है, टाइम को मैंने सेकंड्स में लेना है। तो मैं 60 मीटर पे आके गाड़ी रुक गई है, तो क्या टाइम भी रुक जाएगी, नहीं, टाइम तो आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन मैं पहुंचा हूं 60 मीटर से, मैं अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करूंगा, मेरा रेफरेंस पॉइंट ये हो गया। अब यहाँ से मैं गाड़ी स्टार्ट करा रहा हूँ, यहाँ पे आके गाड़ी ड्राइवर साहब ने रोक ली है। गाड़ी बेशक इसने रोकी हो क्या रहा है, टाइम तो बढ़ता जा रहा है, टाइम तो नहीं रुकेगा ना भाई, समझ आई। देखो गाड़ी रुक गई है अपनी जगह पे, तो टाइम तो चल रही है ना, टाइम मूव्स ऑनवर्ड, आगे की तरफ टाइम मूव कर रहा है, टाइम को हम रोक नहीं सकते। इसीलिए एक लाइन, एक पॉइंट्स होंगे, क्या पता उसने 60 मीटर पे आके रोक दी गाड़ी, तो 10 सेकंड गुजर गए, तो इसके ठीक ऊपर यहाँ पे पॉइंट आएगा, फिर 20 सेकंड गुजर गए, 30 गुजर गए, ड्राइवर आ ही नहीं रहा, टाइम बढ़ता जा रहा है, बस ड्राइवर जाके सो गया, अपने घर गया, चला गया ड्राइवर, गाड़ी वहीं पे खड़ी रख दी। तो अब ये ग्राफ ऐसा कुछ जाने वाला है आगे, आई समझ। ये पॉइंट्स मैंने आपको समझाने के लिए ड्रा किए हैं, अदरवाइज मैं क्या करता, मैं डायरेक्ट करता ऐसा ग्राफ जो 60 मीटर पे आके रुक गया हो। अब आपने पॉइंट्स लेके चेक करना है, देखो यहाँ पे कितना मीटर है, 60 मीटर, वहीं पे है गाड़ी, यानी इस रेफरेंस पॉइंट से 60 मीटर पे आके रुक गई है। आगे जाती तो 65 मीटर होता, 70 मीटर होता, लेकिन 60 पे ही मौजूद है। इस पॉइंट के अंदर मैं जब वाई एक्सिस पे देख रहा हूँ, वाई एक्सिस पे मुझे डिस्टेंस मिल रहा है, मैं देख रहा हूँ तो 60 मीटर ही है। इस पॉइंट पे मैं देख रहा हूँ, मर्जी से पॉइंट्स ले लो इस ग्राफ के ऊपर, जो ग्राफ आपको गिवन हो उस ग्राफ के ऊपर डॉट्स लगा के उसको चेक कर लो, दोनों तरफ, टाइम पे भी चेक कर लो, डिस्प्लेसमेंट पे भी चेक कर लो, यानी यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो भी उस ग्राफ के अंदर देख लो इन पॉइंट्स पे, और इस एक्सिस पे है उनको भी देख लो। तो मैं रैंडमली कुछ पॉइंट्स में ले रहा हूँ, हर पॉइंट पे मैं दो चीज़ें चेक कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि भाई इस पॉइंट पे टाइम 10 सेकंड है, 20 सेकंड है, 30 है, 40 एंड सो ऑन, टाइम तो बढ़ रहा है, हर पॉइंट पे टाइम यानी ऊपर जा रहा है, टाइम क्या हो रहा है, हर पॉइंट पे बढ़ रहा है। लेकिन हर पॉइंट पे मैं देख रहा हूँ डिस्टेंस सेम है, डिस्प्लेसमेंट 60 ही है, तो इसका मतलब है गाड़ी रेस्ट पे है। ये एक ग्राफ हो सकता है। अब दूसरा ग्राफ कैसा हो सकता है, इसको मैं मिटा के इसी के ऊपर दूसरा ग्राफ बनाता हूँ। देखो अब दूसरा ग्राफ ऐसा हो सकता है, मैं अपनी मर्ज़ी से एक ग्राफ दे रहा हूँ, मैंने ऐसे कर लिया, एक लाइन ड्रा की, ये एक लाइन मैंने ड्रा की, ये एक लाइन है। अब आप लोग मुझे बताओ कि इस लाइन के ऊपर कुछ पॉइंट्स लेके बताओ कि हो क्या रहा है। देखो मैंने चंद पॉइंट्स मैंने लिए अपनी मर्ज़ी से चेक करने के लिए, ये तरीका है ग्राफ चेक करने का। आपने लाजमी गिवन जो लाइन है, देखो एक्स और वाई प्लेन के अंदर कोई भी हरकत हो, कोई ऐसी लाइन हो, कोई ऐसी लाइन हो, जो भी हो वो ग्राफ कहलाती है। कोई ऐसी लाइन हो, उस लाइन को ग्राफ कहते हैं। उस ग्राफ के ऊपर आपने पॉइंट्स लेके चेक करना है कि हो क्या रहा है। तो वो पॉइंट्स जब आप लेके चेक करोगे तो वो पॉइंट ही आपको बताएंगे कि गाड़ी की कैसी मोशन है, रेस्ट में है या मोशन में है या वेरिएबल मोशन है या एक्सेलरेटेड मोशन है। अब इसके ऊपर मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, मैं तो 2 पॉइंट्स लेके ही चेक करता हूँ, मेरे पास इतनी अभी
प्रैक्टिस आ गई है, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने कोई 4-5 पॉइंट लिए हैं। सही है, मैं सिर्फ 2 ही पॉइंट्स लेता हूँ फिलहाल। 5 पॉइंट्स के लिए चेक करते हैं। यहाँ देखो तो 10 है, क्या है, डिस्टेंस 10 है और टाइम 10 है। यहाँ मैं देखता हूँ तो डिस्टेंस 25 है। पहले पॉइंट पे डिस्टेंस कम था, दूसरे में डिस्टेंस ज़्यादा है, टाइम भी ज़्यादा है। इस पॉइंट पे देख रहा हूँ तो डिस्टेंस 40 मीटर पे चला गया। यहाँ देख रहा हूँ डिस्टेंस 50 पे जा रहा है, यहाँ देख रहा हूँ डिस्टेंस 70 पे जा रहा है। हर पॉइंट टू पॉइंट में देख रहा हूँ, यानी इस लाइन के ऊपर डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है और साथ साथ टाइम भी बढ़ता जा रहा है इक्वल अमाउंट्स में। जितना डिस्टेंस बढ़ रहा है उतना ही टाइम भी बढ़ रहा है। तो ये जो लाइन मुझे बता रही है कि गाड़ी रेस्ट पे नहीं है, ये बात क्लियर कर लो। कम से कम ये देखो डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब है गाड़ी ओरिजिन से चली है। किसी के घर को ओरिजिन मान लो, वहाँ से गाड़ी बाज़ार की तरफ निकली है तो पहले 10 मीटर, किलोमीटर समझो इसको, किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर ट्रेवल करते करते उसका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो क्या गाड़ी रेस्ट में है? गाड़ी बिल्कुल भी रेस्ट में नहीं है, गाड़ी क्या है, मोशन में। इसीलिए अब हम देखेंगे वो मोशन कैसा मोशन है। तो हमारे पास मोशन का फार्मूला मौजूद है, वो है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। पुट करेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। आप डेल लगाओ ना लगाओ, माइंड में ये चीज़ रहे कि ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट, ये है कवर किया हुआ डिस्प्लेसमेंट। पहले हम देखते हैं इस पॉइंट के लिए इस पॉइंट के लिए या फिर इसी के लिए, देखो 0 से यहाँ तक 10, डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, फाइनल माइनस इनिशियल करो तो 10 आता है। जैसे हम करते थे ना, डेल आर इज इक्वल टू R2 माइनस R1, तो R2 है 10, R1 है 0, तो 10 माइनस 0 करो तो 10 आता है। डिवाइडेड बाई टाइम कितना गया, 10 सेकेंड, 10 मीटर 10 सेकेंड, तो आंसर आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आ रही है हमारी। अब देखेंगे अगले 2 पॉइंट्स के लिए। इस पॉइंट के लिए हम देखते हैं, तो इस पॉइंट के लिए जब हम देखेंगे तो इस पॉइंट पे ये है वेलोसिटी पहले पॉइंट के लिए। दूसरे पॉइंट के लिए हम देखते हैं इस पॉइंट के पे वेलोसिटी क्या है। इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है 20 और टाइम कितना गया है 20 मीटर और सेकंड, तो ये और ये कैंसिल 1 21 ज़ा 20, 21 ज़ा 20, तो 1 मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी आ रही है। देखो वेलोसिटी सेम आ रही है। अगले पॉइंट पे चेक करो, वहाँ पे भी वही वेलोसिटी होगी। मैंने पॉइंट बेशक थोड़ा वो ड्रा किया होगा, लेकिन वेलोसिटी क्या हो रही है, सेम हर हाल में आएगी। अगर ये लाइन एग्जैक्टली बीच में से जा रही है, 45 का एंगल बना के जा रही है, 45 डिग्री के एंगल पे अगर ये लाइन जा रही है, तो हर वक्त याद रखो कि वेलोसिटी सेम आने वाली है। हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम आने वाली। इसी लाइन को कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ। इसका नाम क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ। इसका नाम होगा कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पढ़ा था ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्राफ, कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ। वो ग्राफ जो 45 डिग्री एंगल पे आगे बढ़ रहा हो, इस तरफ जो भी हो, 1 2 3 हो, इधर 20 30 40 कुछ भी हो, अगर यहाँ डिस्टेंस है, यहाँ टाइम है, बीच में ऐसी लाइन है, तो अगर आपसे पूछे कि वो कौन सा ग्राफ है, तो आपने बताना है कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ। आई समझ। चलो कुछ क्वेश्चंस मैं अभी आपसे पूछता हूँ, अगर आपको ये चीज़ समझ आई है तो अगर ये नोट करना चाहो तो नोट कर लो। 1 2 3 ओके। ये था आपका कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। एक काम करते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अभी जो हमने हेडिंग पहले लगाई थी वही है, डिस्प्लेसमेंट टाइम। यहाँ डिस्प्लेसमेंट रखा मीटर में, टाइम रखा सेकंड्स में, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक। अब बताओ ये कौन सा ग्राफ है। एक चीज़
दूसरा क्वेश्चन है, यहीं पे मैं देता हूँ। ये भी है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और ये कौन सी है, ये ग्राफ कौन सा है वो पूछे, तो आपने बताना है। चलो वीडियो पॉज कर लो और बताओ। 1 2 3। ये देखो, ये जो ग्राफ है वो आपके पास है। देखो डिस्प्लेसमेंट, इस ग्राफ के ऊपर 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स लेके चेक कर लो, क्या चीज़ बढ़ रही है। डिस्प्लेसमेंट ऊपर या नीचे हो जाए तो इस लाइन पे डिस्प्लेसमेंट बढ़ सकती है या घट सकती है। इस लाइन के ऊपर कोई डिस्प्लेसमेंट ऊपर नीचे नहीं है, इस पे इतना डिस्प्लेसमेंट है, इस पे इतना है, इस पे इतना है। तो यहाँ अगर 30 मीटर है तो 30 मीटर सारे पॉइंट्स पे है, कोई डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं, टाइम बढ़ रहा है। तो ये होगा हमारा रेस्ट का ग्राफ। यहाँ 2-3 पॉइंट्स लेके चेक कर लो। देखो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट इतना था, इधर डिस्प्लेसमेंट कुछ ज़्यादा हो गया, इस पॉइंट के निस्बत यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, ऊपर जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। अच्छा, यहाँ टाइम देखो, जितना था यहाँ टाइम उसका डबल हो गया, फिर यहाँ देखो तो टाइम और बढ़ गया, यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ गया। तो ये, और ये है 45 के एंगल पे। तो ये लाइन आपकी होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ, यानी ज़ीरो एक्सेलरेशन ग्राफ भी बोलते हैं इसको। यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगी, सॉरी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन ज़ीरो आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है। अरे अरे क्या हो रहा है। ये ग्राफ होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। ठीक है, यानी ज़ीरो एक्सेलरेशन ग्राफ, ए इक्वल टू ज़ीरो। ये रेस्ट का है, वेलोसिटी भी ज़ीरो है, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है, जाहिर है ये रेस्ट में है। तो रेस्ट यानी रेस्ट का मतलब वेलोसिटी इक्वल टू ज़ीरो। और एक ग्राफ हो सकता है, आप मुझे बताओ। ये एक ग्राफ है, अगर ऐसा हो, ये देखो एक ये हो सकता है। इससे पहले मैं एक और ग्राफ आपको दूंगा, ये वाला ग्राफ। बताओ ये ग्राफ क्या शो कर रहा है। कुछ नहीं करना, यहाँ पे उसने डिस्टेंस दिया है, यहाँ पे उसने टाइम दिया है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात कर रहा है, और आपको ऐसी लाइन दे रहा है। तो आपने कैसे बताना है कि ये क्या शो कर रही है, ये रेस्ट शो कर रही है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी शो कर रही है या फिर एक्सेलरेशन शो कर रही है। वो देखने के लिए क्या करना है, जैसी भी लाइन ड्रा की हो इस क्वाड्रेंट के अंदर, उस पर आपने 2 या 3 पॉइंट्स ऊपर डॉट्स लगाओ और चेक कर लो। यहाँ एक डॉट लगाओ, यहाँ एक लगाओ, मर्जी है। मैं करता हूँ यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ मैं देखता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट इतना था, लेट से 30। यहाँ मैं देखता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट कम हुआ है, लेट से 25, 30 से कम हुआ है। यहाँ मैं देखता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट 20। इट मीन्स कि हर पॉइंट पे मैं देख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, और इस पॉइंट पे जब मैंने देखा तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। यानी गाड़ी यहाँ से स्टार्ट की थी, यहाँ पे 30 से ज़्यादा ही होगा, कोई 40 होगा। यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करी, यहाँ पहुँच रही है, तो इट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट वो कम करती जा रही है। घर से निकली थी गाड़ी, दोबारा ओरिजिन घर की तरफ आ रही है, तो यहाँ पे आके दोबारा जहाँ से गई थी वहाँ आई है गाड़ी। ठीक है, आपकी मोशन जो गाड़ी की इस तरह की है। तो इट मीन्स कि गाड़ी क्या कर रही है, गाड़ी कर रही है डिस्प्लेसमेंट अपोजिट में ट्रेवल कर रही है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो इस दौरान वेलोसिटी तो आएगा लेकिन नेगेटिव वेलोसिटी आएगी। कैसे, देखो वेलोसिटी फाइंड करते हैं। यहाँ पे आपके पास टाइम था 0, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट यहाँ से की। यहाँ पे टाइम है इतना, लेट्स से 5 सेकेंड्स। यहाँ पे है 10 सेकेंड्स, यहाँ पे है 20 सेकेंड्स, 40, 30, 20, 10। ठीक, 5, 10, 15, या एक काम कर लो 10, 20, 30 कर लो आसानी के लिए। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड। चेक करते हैं हम क्या, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना है,
यहाँ पे है 40 डिवाइड बाई टाइम कितना था 0, तो यहाँ पे हमने स्टार्ट ही नहीं किया था, ठीक है। अब इस पॉइंट पे देखते हैं, यहाँ पे तो रेस्ट था, रेस्ट के बाद यहाँ पहुँची गाड़ी, तो गाड़ी ने कितना ट्रेवल किया डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ आने तक, 40 से 30 भी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना है, गाड़ी यहाँ से यहाँ जाए तो हम चेक कर लेंगे इसके साथ वाई एक्सिस पे इसका जो आ रहा है, ठीक है, वाई एक्सिस पे इतना, तो वाई एक्सिस पे देखते हैं तो 40 टू 30 पे आया, तो डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया है। फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना, तो मैं करूँगा 30 माइनस 40। हमने क्या कहा था, हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा था, डेल आर आ रहा था R2 माइनस R1, तो R2 है 30, R1 है 40, माइनस कर लिया। टाइम कितना लगा इस दौरान 10 सेकेंड्स, तो हमारी वेलोसिटी जो आ रही है वो है 30 में से 40, तो -10 डिवाइडेड बाई 10, तो हमारी वेलोसिटी आ रही है, ये है मीटर्स में, ये है सेकंड्स में, -1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। तो ये -1 मीटर क्या शो कर रही है, -1 मीटर शो कर रही है कि गाड़ी अपोजिट जा रही है। देखो यहाँ से एक मैं पॉइंट आपको बताऊंगा, डिस्प्लेसमेंट हमने किस तरह पुट किया, माइनस में। एक चीज़ नोट कर लें, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, ये 2 पॉइंट्स नोट कर लो, फिर आगे डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे है। ये फिलहाल नोट कर लो, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट मैंने ऊपर एरो लगाया है, जिसके ऊपर एरो हो वो डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये नेगेटिव हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, इसीलिए डिस्टेंस को हम मॉड भी कहते हैं, तो मॉड नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देता है। ये सिनेरियो, और यहाँ पे चेक करते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। जब मैं यहाँ देखूँगा, यहाँ पे देखूँगा तो मेरी जो है वेलोसिटी चेक करेंगे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। फाइनल आपके पास है 20, इनिशियल आपके पास है 40, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसके ठीक नीचे टाइम देखो तो 0 से 20 तक 20 सेकेंड्स, 20 माइनस 40 माइनस 20 डिवाइड बाई 20 सेकेंड्स, तो आएगा 20 और 20 कट गए, 1 मीटर पर सेकेंड, -1 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, -1 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब कि हर पॉइंट पे देख रहे हैं वेलोसिटी कांस्टेंट आ रही है, लेकिन वेलोसिटी आ रही है नेगेटिव। नेगेटिव वेलोसिटी से क्या मुराद है, पहले आगे जा रहा था, अब गाड़ी पीछे आ रही है, तो ये स्लोप हमें शो कर रही है नेगेटिव स्लोप। हमेशा स्लोप इस लाइन में आए तो नेगेटिव है। देखिए स्लोप इस तरह का है, ये स्लोप पॉजिटिव है, ये स्लोप नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ग्राफ है, ऐसा स्लोप हो तो पॉजिटिव है, ऐसा स्लोप हो तो नेगेटिव है। ये स्लोप क्या है, नेगेटिव, ये स्लोप क्या है, पॉजिटिव। स्लोप का पता है ना आपको, राइज और रन, ये मैं किसी दिन स्लोप की वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। ये स्लोप है पॉजिटिव स्लोप, और ये स्लोप है नेगेटिव स्लोप। अब बताओ ये कौन सा स्लोप है, यहां देख के बताओ, पॉजिटिव स्लोप। यहां देख के बताओ ये कौन सा स्लोप है, ये देखो नेगेटिव स्लोप, और ये ओरिजिन है आपका, और ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है -x एक्सिस। ठीक, ये चीज़ आप नोट कर लो। तो हमेशा इस स्लोप, यहाँ पे स्लोप देखो तो नेगेटिव आ रहा है, तो वो स्लोप ही हमारी वेलोसिटी है। लेकिन वेलोसिटी कौन सी है, यूनिफॉर्म है, क्योंकि ये थी पॉजिटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी और ये है अभी नेगेटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आ गई बात समझ। यहाँ पे करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ ख़त्म। अगली वीडियो में हमारे पास आने वाला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो पे लाजमी आएँ ताकि आपको इसका आइडिया क्लियर हो जाए। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या फ़र्क है, यहाँ पे करते हैं वीडियो ख़त्म, क्योंकि वीडियो होने वाली हो गई है लंबी। तो इजाज़त दीजिए।